और एनसीईआरटी की हर एक वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन इसके थ्रू कवर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आपको पता है ये बोरोन फैमिली के लिए होता है NS2Np1। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर कि एटॉमिक रेडियस जो होती है गैलियम की अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है, लेकिन गैलियम की कम रहती है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल से, आपको पता है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा स्मॉलर देन द एल्यूमिनियम, ठीक है। AlCl3 जो होता है वो कोवेलेंट होता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, दैट इज Al2H2O होल 6+3। ये केटाइन रहता है और इसको बैलेंस करने के लिए 3 Cl3 यहाँ पर रहते हैं। मतलब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक तो केटाइन प्रेजेंट रहेगा और साथ में आपको पता है कि 3 Cl-, तो टोटल 4 आयंस यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। एक चीज़ आपको पता रहे कि एल्यूमिनियम के सारे हैलाइड्स कोवेलेंट होते हैं, AlF3 आयनिक होता है, बाकी सभी कोवेलेंट। आगे देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में है हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में कौन यूज होता है, तो गैलियम, क्योंकि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 30 डिग्री के आसपास और बॉइलिंग पॉइंट होता है 2400 डिग्री। तो मेल्टेड रहता है लेकिन उबलता नहीं है, ठीक है ना। कर्नाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्नाइट का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.4H2O, ठीक है। और मेटाबोरिक एसिड आपके पास में कौन होता है, HbO2। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेटाबोरिक एसिड। देखो मेटा किसी भी एसिड के सामने तभी यूज होता है जब वहां पर पूरा का पूरा वाटर रिलीज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल HbO2 है, अभी से और वाटर रिलीज हो सकता है, कैसे, -H2O करते हैं तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, H2 से H2 कैंसिल, ये हो गया B2 2 × O4, एक बाहर गया O3। तो ये एक्चुअली बोरिक एनहाइड्राइड है, ठीक है ना। तो जब आप बोरिक एसिड को हीट करते हो तो पहले मेटाबोरिक एसिड बनता है और लास्ट में बोरिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ बोरोन 4 ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये आपको पता ही है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल यहाँ पर होते नहीं है, तो इसलिए मैक्सिमम कोवेलेंस कितना होता है इसका, 4 होता है। आगे देखिए ऑल बोरोन ट्राइहैलाइड एक्सेप्ट, कौन सा हाइड्रोलाइज नहीं होता है, तो BF3 नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता है। BF3 हैज ए डिलोकलाइज्ड डेटिव बॉन्ड फ्रॉम बोरोन टू फ्लोरीन विच इज नॉन एज बैक बॉन्डिंग। देखो क्या होता है ना कि बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, और साइड में जो फ्लोरीन के एटम्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके पास में लोन पेयर है, तो ये इसके ऑर्बिटल में इस तरीके से ऐसे 3 स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पर फ्लोरीन, तो ये खुद का लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर कर देता है। ऐसे आगे एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी, फ्लोरीन, और ये खुद का लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होता है, हर एक बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है वो प्योरली सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। बोरेक्स का रियल फॉर्मूला क्या है, तो रियल फॉर्मूला क्या है, वो है Na2B4O5OH होल 4.8H2, या कई बार आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसको Na2B4O7.10H2O भी बोल देते हैं। इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, NaBO2 आपको यहां पर दिख रहा है, साथ में कौन बनता है, B2O3। इन डाइबोरेन द 4 BH बॉन्ड्स आर द रेगुलर बॉन्ड्स है। तो रेगुलर बॉन्ड्स क्या होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। बनाना बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है, 3 सेंटर कनेक्ट होते हैं इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, ठीक है ना। बनाना बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, आप लोगों को आइडिया है। यहां देखिए एक बार ध्यान से, जब डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया से हो रही है 1:2 में, तो हमेशा ध्यान रखना है उस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3N6। लेकिन अगर एक्सेस में NH3 है तो उस केस में BN होल X बनता है, जिसको कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजीन इज कंपेरेटिवली हमारे पास में मोर रिएक्टिव होती है इन कंपेयर टू द बेंजीन, मोर रिएक्टिव, ठीक ना। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो बोरोन और नाइट्रोजन में है, प्योरली कार्बन के बीच में नहीं है, तो बॉन्ड पोलर है यहाँ पर साइमल्टेनियसली। बोरेक्स को हीट करते हैं बुन्सन बर्नर के ऊपर कोबाल्ट के ऑक्साइड के साथ में, जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, तो COBO2 का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ बोरोन इज 4। कौन सा प्रोटोनिक एसिड नहीं है दुनिया में सबसे फेमस प्रोटोनिक एसिड जो नहीं है, H3BO3 बोरिक एसिड होता है।
तो एक टाइप का लुईस एसिड है, आप सब लोग जानते हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि BCl3 की रिएक्शन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होती है, तो आपको पता है H- का सोर्स है, यहाँ पर अटैक करेगा, Cl- को बाहर निकालेगा और यहाँ पर 2 मोल ऑफ डाइबोरेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं बोरोन फैमिली के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। टिन अकर्स मेनली एज इन कैसिटेराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है SnO2, लेड गलेना की फॉर्म में होता है, फॉर्मूला होता है PbS। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, हर किसी से उलझने की चाहत, और p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कार्बन को एलोट्रोपी का नेचर देती है। एलोट्रोपी का मतलब होता है बहुरूपिया, अपर रूपता, बहुरूप में ये मिलता है। कई टाइप के इसके जब रिश्ते बहुत सारे हैं तो रंग भी कई सारे दिखाता है। फुल रिंग्स कंटेंट 20, 6 मेंबर रिंग कितनी होती है, उसमें 20 होती है। और 6 वर्ड आपको ध्यान है, हमारे देश में एक जेंडर को डिफाइन करने के लिए भी 6 वर्ड यूज करते हैं, इसलिए जो 6 मेंबर रिंग होती है वो ध्यान रखना। 6 मेंबर रिंग जो है वो फ्यूज हो सकती है 6 के साथ में भी और 5 के साथ में भी, लेकिन जो 5 मेंबर रिंग होती है वो सिर्फ 6 के साथ में फ्यूज होती है। तो ये 6 का ड्यूल नेचर है, ठीक है ना, जो फुल रिंग में 6 मेंबर रिंग में होता है। C60 मॉलिक्यूल आपको पता ही है, फुल रिंग में जो होता है इसको हम लोग बकमिंस्टर फुलरिन के नाम से जानते हैं। फुलरिन में जो कार्बन का जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है आपके पास में sp2। ग्रेफाइट, जब कुछ कंपनी से कहती है हीरा है सदा के लिए, तो कंपनी झूठ कहती है, क्योंकि कार्बन का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो ग्रेफाइट है, और एक दिन हर हीरा ग्रेफाइट में बदल जाता है। ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल होती है, आपको पता है पेंसिल, तो हर हीरा एक दिन ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। फुलरिन प्योरेस्ट फॉर्म है किसका, कार्बन का, क्योंकि इसमें कोई डेंगलिंग बॉन्ड नहीं होता है। डेंगलिंग बॉन्ड मतलब झूलता हुआ बॉन्ड, जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जैसे ग्रेफाइट में sp2 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो डेंगल ना, झूलता हुआ बॉन्ड होता है, इसको हम लोग डेंगलिंग बॉन्ड बोलते हैं, जो फुलरिन में एब्सेंट होता है। डायमंड में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पता है, ये कार्बन का आपको sp3 होता है। आगे चलते हैं, डायमंड कोवेलेंट है लेकिन फिर भी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब बॉइलिंग तो खैर असंभव है, मेल्टिंग पॉइंट ही होता है क्योंकि लार्ज 3D कोवेलेंट सॉलिड नेटवर्क होता है, इसका लार्ज 3D कोवेलेंट नेटवर्क होता है। जियोलाइट्स जो है वो, जियोलाइट मतलब एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह की स्ट्रक्चर होती है, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत काम आते हैं। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ने और आइसोमराइजेशन में, देखिए जो हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हैं उनका आइसोमराइजेशन करते हैं, तो पेट्रोल और डीजल की जो फ्यूल क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाती है, ये इसका गोल होता है। उसमें से एक जियोलाइट है, और स्पेसिफिकली बोल सकते हैं ZSM5, ठीक है ना, वो जो है वो अल्कोहल मतलब दारू को सीधा पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। गैसोलीन इज द हाई क्वालिटी पेट्रोल। फिर आपको पता ही है कुछ गैसेज जैसे CO+H2, ये आपके पास में वाटर गैस या सिंथेसिस गैस होती है, जबकि CO+N2 ये आपके पास में होती है प्रोड्यूसर्स गैस। CO2 किसका एनाहाइड्राइड है, तो यहां से आप सिंपली वाटर निकाल के देख सकते हैं, H2 से H2 उड़ गया, कार्बन बचा और यहां बचता है CO2। कार्बोरंडम जो होता है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है SiC, ठीक है। कार्बाइड्स क्या होते हैं, तो कार्बाइड्स जब कार्बन किसी मेटल से, जो S ब्लॉक की भी हो सकती है तो उसे आयनिक कार्बाइड्स बनते हैं, D ब्लॉक की भी हो सकती है उसे इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बनते हैं, या फिर नॉन मेटल भी हो सकती है, इससे कोवेलेंट कार्बाइड्स का फॉर्मेशन होता है। 3 टाइप के कार्बाइड्स होते हैं, आयनिक और इंटरस्टिशियल और कोवेलेंट, ठीक है। SNO-PbO एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखिए पूरी की पूरी कार्बन फैमिली में कोई सा भी ऑक्साइड ऐसा नहीं है जिसका नेचर बेसिक हो, आइदर दे आर एसिडिक और दे आर एम्फोटेरिक। ये सुपर कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर जेई मेन, एडवांस और नीट के में सवाल पूछा गया है। सिलिकेट की बेसिक, सिलिकेट क्या होता है, सिलिकेट जितने भी पत्थर देखते हैं, चट्टान देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, वो सब सिलिकेट से, ठीक है ना। इंसान के बनाए हुए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिकेट कौन से हैं, तो ग्लास, यानी ग्लास आप लोग जानते ही हैं, कांच आप सब लोग पता है। सीड सिलिकेट जो होती है उसमें 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, जबकि जो 3D सिलिकेट्स होते हैं उसमें 4 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। पायरो सिलिकेट में सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम शेयर होता है, ठीक है। सिलिकॉन्स की बात करते हैं तो सिलिकॉन्स क्या होती है, जहां अपन बहुत बार इम्प्लांट्स जो होते हैं आजकल बॉडी में अपने ऑर्गन्स को एनहेंस करने के लिए, कई लोग हिप्स को एनहेंस करने के लिए, बाइसेप्स को एनहेंस करने के लिए, या फिर ब्रेस्ट को एनहेंस करने के लिए इम्प्लांट्स का यूज करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन।
प्लास्टिक सर्जरी में यूज़ होते हैं ये, जो जितनी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर उतना ज़्यादा सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। खैर, तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है इनमें, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, रेजिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे मान लीजिए हिप में इम्प्लांट करा लिया सिलिकॉन का और आप भाग रहे हैं, भागते भागते बॉडी हीटअप हो गई और सिलिकॉन पिघल गया और आपकी थाई अंदर घुस गई, ऐसा नहीं होगा इसमें, बिकॉज दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी। ये एक जब सिलिकॉन होता है तो उसका पॉलीमराइजेशन होता है, और पॉलीमराइजेशन जो है उसको रोकने के लिए, देखिए नॉर्मली जब पॉलीमर होता है दोनों एंड से कनेक्ट हो सकता है, आपको पॉलीमराइजेशन रोकना है तो उस केस में एक हाथ उसका काट देना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं चेन लेंथ को लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये यूनिट यहाँ काम में आती है। क्यों? क्योंकि जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो उससे बनेगा CH3 का थ्राइस SiOH, और अभी एक ही तरफ से वाटर यहाँ रिमूव हो सकता है, एक ही तरफ से जुड़ सकती है, दोनों तरफ से कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर अब नहीं बची। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो आप जानते हैं मिट्टी जिसमें आप लोग खेल कर बड़े हुए हैं, वो नेचर में कोवेलेंट होती है, ठीक है। सिलिका, फिर अपन मिट्टी की बात करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका नॉन रिएक्टिव होती है, लेकिन फिर भी दो चीज़ों से रिएक्ट करती है, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड से और एक NaOH के साथ में, जो NCERT में क्लियरली मेंशन्ड है। SiO2 में 8 मेंबर्ड रिंग होती है, 8 मेंबर्ड रिंग होती है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। फेल्सपार, जियोलाइट, माइका और एस्बेस्टस, ये सभी सिलिकेट्स के एग्जाम्पल है। सिलिकेट्स आपके पास में क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होते हैं, अमरफस फॉर्म में भी होते हैं। किजिलगुर एक अमरफस फॉर्म है जो फिल्ट्रेट प्लांट, मतलब पानी को साफ करने के काम में आता है। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइडेमाइट, ठीक है ना। QCT क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइडेमाइट, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है, आपके पास में सिलिका के, और इंटरकन्वर्टेबल है, सूटेबल टेम्परेचर, ये सब चीजें NCERT में क्लियरली मेंशन है। अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज होती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। आज हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। आपको पता है NCERT का हर एक कीवर्ड मैं आपको रटवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ, और वो सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप तक ये कंटेंट 5 मिनट में पहुँच रहा हो, लेकिन मुझे इसको तैयार करने में 5 घंटे लगते हैं या लगे हैं। खैर, आज बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली की। सबसे पहले इंडियन सॉल्ट पीटर क्या है, इसका नाम एक बार आप बता सकते हैं तो दैट इज KNO3। जबकि ध्यान रखना, देखो इंडियन में 2 बार N आ रहा है, लेकिन यहां पर एक ही बार N है। चिली सॉल्ट पीटर भी एक होता है, उसमें खुद में 2 बार N आता है, मतलब 2 N यहां सामने नहीं होने चाहिए, तरीका होता है इसको याद करने का। आगे देखो, नाइट्रोजन कमर्शियली कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आपको पता है धरती पर जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप नाइट्रोजन को पा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर मास। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं P ब्लॉक का गन शॉट भी आपको साथ में दे रहा हूं, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको पता होगा कि P ब्लॉक हैवी P ब्लॉक मेटल्स का फीचर है। ये कीवर्ड यहां लिख दे रहा हूं मैं, हैवी P ब्लॉक मेटल्स का फीचर है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नीट का PYQ है ये। वेरी प्योर नाइट्रोजन किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। एजाइड आयन का फॉर्मूला ये होता है N डबल बॉन्ड N, फॉर्मल चार्ज -1 +1, तो ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर आता है -1। तो आप क्रिस क्रॉस करा के बेरियम एजाइड का फॉर्मूला लिखते हैं। ये है आपके पास में अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको जब हीट करते हैं तो देखो, जब हीट करेंगे तो यहाँ 4 और 8 हाइड्रोजन है, बाकी ऑक्सीजन है, तो पहले तो वाटर बाहर निकल जाएगा जितना पॉसिबल है उतना। फिर क्रोमियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 होता है, तो क्रोमियम का ऑक्साइड जब भी रिलीज हो रहा है तो +3 स्टेट में ही होगा। तो फाइनली जब इन सबको आप हटा दोगे ना, इसमें से माइनस कर दोगे, तो लास्ट में N2 बचेगी। रटने वाली बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल है। H2N2O2 क्या होता है, हाइपोनाइट्रस एसिड। HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। द सोर्स ऑफ NO+, जिससे डाइजोनियम सॉल्ट हम लोग बनाते हैं। स्टेबल नहीं होता है, NaNO2+ HCl की रिएक्शन से इसको उसी वक्त बनाते हैं जब इसका इस्तेमाल करना होता है। नाइट्रिक एसिड लार्ज स्केल पर ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डिकॉन्स प्रोसेस, तीनों इंपॉर्टेंट है। कुछ मेटल जैसे क्रोमियम और एल्यूमिनियम
डिसॉल्व नहीं होते नाइट्रिक एसिड में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पेसिव फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है सरफेस पर। जब पेसिव फिल्म का फॉर्मेशन हो गया तो मेटल और एसिड कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। ये भी प्रोसेस वाला पीवाईक्यू है और ये जेई का पीवाईक्यू है। कई लोग कहते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कब पढ़ाओगे? जाके पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को देखो, उसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। जब गधों बायां कान दाईं तरफ से पकड़ ले तो कान तो बाएं ही रहेगा। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की जो प्रैक्टिकल पार्ट थे उनको बोल दिया कि हटा दिया है, वही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पूछ लेंगे। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फैमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट। अभी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं है क्या? पी ब्लॉक में लिखा हुआ है। अब हमको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ाओ तो ये पढ़ो भाई पहले। NO3 माइनस किसके लिए होता है? ब्राउन रिंग टेस्ट। NO3 माइनस के लिए इसमें एक ब्राउन रिंग बनती है और ये किस पर डिपेंड करता है? एबिलिटी ऑफ Fe2+ आयन टू रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड which reacts with Fe2+ to form a brown colored। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। ये आपके पास में ब्राउन रिंग का फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें Fe+1 स्टेट में होता है और NO पर भी +1 का चार्ज होता है। तो यहाँ पर टोटल +2 का चार्ज आप यहाँ देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं। फिलहाल कॉपर की रिएक्शन, कॉपर और जिंक की रिएक्शन HNO3 के साथ में एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है। लेकिन जब HNO3 कॉन्सेंट्रेट और हॉट होता है तो उस केस में हर बार NO2 ही रिलीज होता है और एक ब्राउन कलर्ड गैस है। इवन केमिकल इक्विलिब्रियम में भी इसका बार बार जिक्र होता है। मैं इसे भूरी काकी कहता हूं। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड होगा, हॉट होगा, तो हमेशा NO2 रिलीज होगी, चाहे जिंक हो चाहे कॉपर हो। लेकिन अगर जिंक है डाइल्यूट और कोल्ड के साथ तो N2O, याद रखना N2O। और अगर कॉपर है तो NO रिलीज होता है, क्योंकि जिंक की रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाता है। N2O5 माफ करिएगा, N2O3 एसिडिक है नेचर में और ब्लू सॉलिड है। ये बहुत ही विशेष बात है जो एनसीईआरटी की टेबल में मेंशन है। NH3 रिएक्शन Cl2 के साथ में करवाते हैं तो NCl3 बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉस्फोरस की बात करते हैं, कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स की बात करते हैं। उससे पहले आप ध्यान रखिए, अगर आप समय से बुरी आदतें नहीं बदलते हैं तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती है, तो आप जानते ही और आपका बदला भी होगा। व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस होता है, इंसॉल्युबल होता है पानी में, लेकिन सॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड में। आगे देखो, रेड फॉस्फोरस को कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि व्हाइट और रेड आपस में एलोट्रॉप्स है, कोई केमिकल चेंज नहीं है, दोनों में फॉस्फोरस ही होता है। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करते, कोई रिएक्शन नहीं करवानी है, सिर्फ पॉलीमराइजेशन करवाना है। रेड फॉस्फोरस सबसे ज्यादा, आई मीन स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ब्लैक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर रेड, फिर व्हाइट होता है। तो अगर ये आपके पास सवाल है कि रेड फॉस्फोरस इज मच क्या हो जाएगा? कम रिएक्टिव हो जाएगा व्हाइट से, सिंपल सी बात है। लेस रिएक्टिव या कह सकते हैं मोर स्टेबल। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन, एक सवाल पूछ रहा हूं, कमेंट में जवाब देना। फॉस्फीन में फॉस्फोरस का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? 90% लोग गलत जवाब देंगे, पहले बता दे रहा हूं। तो होम सिग्नल बोलते हैं, होम एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। कुछ अगर आप कहीं फंस जाते हैं उन हालात में इसका इस्तेमाल करते हैं। PCl3 पिरामिडल शेप होती है और स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। यहाँ आप देखो, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन SOCl2 के साथ में हो रही है। यहाँ सल्फर का स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन +4 है, रिएक्शन होगी तो PCl3 बनेगा। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर, और फॉस्फोरस को +3 में ले आया। लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो सकता है? तो देखना एक बार, SO2Cl2, इसमें सल्फर का स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो +6 है, तो ये और हायर में ले आएगा इसको। जे एडवांस का पूछा हुआ सवाल है ये इसको +5 स्टेट में ले आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। PCl5 येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है ना। इन मॉइस्ट एयर हाइड्रोलाइजेस, PCl5 में आपको पता है 3 तो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा लंबी होती है, पहले ये ब्रेक होते हैं। डार्जन रिएक्शन तो हालांकि हम SOCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं, बट नॉर्मली मैं अगर ये कह रहा हूं कि ROH + PCl5, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा PCl5 का? एक्सियल बॉन्ड। तो यहां पर भी एक्सियल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इक्वेटोरियल बॉन्ड मेंटेन है, तो पहले POCl3 बनता है, लास्ट में फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉस्फोरिक एसिड में स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है +5। हाइपोफॉस्फोरिक में क्या होगा? +4। मेरा सवाल है, कमेंट में जवाब देना, फॉस्फोरस एसिड में क्या होता है और हाइपोफॉस्फोरस में क्या होता है, जिनको फॉस्फोनिक और फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। आगे चलते हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। उसका रीजन क्या है कि इसमें 2 pH बॉन्ड होते हैं। अगर आप BDC की रिएक्शन H3PO2 के साथ में करवाते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी नाइट्रोजन फैमिली।
ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली। देखिए एग्जाम कोई भी हो क्रैक वहीं करेगा जिसका पेट सुकून से भरा हो। हम लोग क्या करते हैं ना जिंदगी में, सबसे कम टाइम खाने को देते हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि खाना एक मेजर चीज़ है जिसको शांति से खाना चाहिए, उसके बाद ही बाकी चीज़ें हो सकती है। हरी वरी और करी हमको बर्बाद कर रही है, तो शांति से धीरे धीरे खाना खाओ, क्योंकि खाना पचेगा, एनर्जी आएगी, तभी कुछ कर पाओगे। खैर आगे चलते हैं। ये हमारे पास में है KClO3, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी PY की पूछा हुआ है। इसको हीट करते तो क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनती है। CO और N2 ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग एस के लिए गाया करो, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। तो एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स दोनों इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की ट्रिक मैंने इस चैनल पर बता रखी है, दोनों PYQs हैं ये। प्योर ओजोन पेल ब्लू, हल्की नीली होती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी तो डार्क ब्लू, और सॉलिड हो जाएगी तो वॉयलेट कलर की हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट दोनों का PYQ है। ओजोन का फॉर्मेशन कैसा, एंडोथर्मिक, क्यों? क्योंकि ओजोन में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 नहीं है, 2 से कम है, 1.5 है। ऑक्सीजन में 2 है, तो 2 से 1.5 करना है तो हीट देना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम होती है ओजोन में, क्योंकि रेजोनेंस होता है और बॉन्ड एंगल होता है 117 डिग्री। डेटा याद रखना, एनसीईआरटी का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होता है। ओजोन थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल इन कंपेयर टू ऑक्सीजन, फिर वही रीजन हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, ऑक्सीजन में 2 होता है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ध्यान है, MOT के हिसाब से 12, 14, 18 और 20, 11 से 20 तक में 4 इलेक्ट्रॉन नंबर किसी में भी वो डायमैग्नेटिक होता है, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये ट्रिक है जिससे आप कई सवाल सॉल्व कर पाएंगे। गलेना, PBS, बेराइट, दोनों में सल्फर है। पोलोनियम जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसमें जो हाफ लाइफ है वो 13.8 डेज होता है एक्चुअली में। सफलता की 2 प्रमुख बाधाएं हैं, डर और शंका। रोम्बिक सल्फर, जिसको आप अल्फा सल्फर के नाम से, रोम्बिक रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, इससे ऊपर ले जाओगे तो मर जाएगा, और मरते ही मोनोक्लिनिक बन जाएगा, इसको बीटा बोलते हैं। और ये ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 369 केल्विन, जिस पर रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों में एसेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्राउन शेप्ड होता है, आपको पता है। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे सल्फ्यूरस भी होता है, बट इसको बनाते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, इंपॉर्टेंट है ऑस्टवाल्ड, कॉन्टैक्ट डिकॉन्स